नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राज्य सरकार ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9,862 एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 295 कुल 10,157 पदों के लिए अपना विज्ञापन जारी कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम पैटर्न एवं कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप इन पदों की प्रिपरेशन के लिए बेटर प्लानिंग कर सको। आइए दोस्तों, मैं ले चलता हूं आपको हमारे कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर, जहां पर हम राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए इस विज्ञापन के अनुसार एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहां पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों के लिए जो पाठ्यक्रम फिक्स किया गया है, जो सिलेबस फिक्स किया गया है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए क्या सिलेबस यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर बता दें कि एक क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब यह है कि सभी 100 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। इस तरीके से टोटल पेपर जो होगा आपका 100 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है उसमें आपको सबसे पहले आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर होगी राजस्थान की। इसके अलावा जनरल एबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग हो गई, एनालिटिकल एबिलिटी हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिक न्यूमेरिक से भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कि नंबर एंड दियर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन से, जैसे कि चार्ट, ग्राफ, टेबल, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो 10th क्लास के लेवल के होंगे और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो है 1/3। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इस पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करें और इस पेपर को अटेम्प्ट करें। 1/3 माइनस मार्किंग है, इसलिए आप नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करें। अब हम बात करते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को करने के लिए और जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ पर भी फ्रेंड्स माइनस मार्किंग 1/3 ही रखी गई है, इसलिए आप पेपर को अच्छे से सोच समझ के करें और माइनस मार्किंग का ध्यान रखें। माइनस मार्किंग आप बिल्कुल भी ना करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर सेकंड पेपर में जो कोर्स कंटेंट कवर किया गया है वो है मेंटल एबिलिटी भी यहाँ पर दी गई है। मेंटल एबिलिटी में फ्रेंड्स यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इंट्रोडक्शंस टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, फंक्शनल डिटेल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेंगे। फ्रेंड्स, 4th पॉइंट में आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड ब्लॉकचेन, प्रोग्रामिंग डाटा टाइप्स, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, प्रोसीजर्स ऑफ ऑपरेटर्स, कंट्रोल फ्लो फंक्शंस, एरे पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर एंड यूनियंस, एनुमरेटेड डाटा टाइप्स एंड फाइल हैंडलिंग जैसे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर UPS से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इवेंट्स एंड एक्सेप्शंस, हैंडलिंग, फाइल एंड स्ट्रीम जैसे कोर्स कंटेंट से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स टॉपिक से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, एरेज एज डाटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट वेट्स, एरेज फॉर स्टोरेज, स्टैक एंड स्टैक ऑपरेशंस, क्यूज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, ग्राफ्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, सिंबल्स, टेबल्स कंटेंट से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर राज्य सरकार ने एल्गोरिथम भी यहाँ पे कवर किया है, जिसमें आपको ट्री ट्रेवर्सल, ब्रांचेस एंड बाउंड्स एंड ग्रीडी मेथड्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर डिपार्टमेंट ने डिजिटल लॉजिक सिस्टम को भी आपके सिलेबस में कवर किया है, जिसमें आपको बुलियन एक्सप्रेशन, कैमैप, TTL एंड CMOS लॉजिक्स फैमिलीज, कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स डिजाइंस यूजिंग हाफ एंड फुल हेडर्स, सब ट्रैक्टर्स एंड मल्टीप्लेक्सर्स, सिंक्रोनस एंड सीक्वेंशियल सिस्टम डिजाइंस से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको वन न्यूमन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, रजिस्टर एंड माइक्रो ऑपरेशंस, कंट्रोल लॉजिक, प्रोसेसर एड्रेसिंग एंड बस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसर इनपुट एंड आउटपुट एंड DMA, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड कैश
कोहेरेंस से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग, कंसेप्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट एंड RPC, प्रोसेस थ्रेड्स एंड देयर सिंक्रोनाइजेशन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एंड टास्क शेड्यूलिंग होगी, सिस्टम इनिशियलाइजेशन होगा, बूटिंग एंड हैंडलिंग यूजर अकाउंट्स होगा, बैकअप एंड रिस्टोर, बर्न सेल प्रोग्रामिंग फॉर लिनक्स जैसे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ER मॉडल्स, रिलेशंस अलजेब्रा, कैलकुलस एंड डेटाबेसेज, इंटीग्रिटी, कंस्ट्रेंट्स, ट्रिगर्स, नॉर्मलाइजेशन एंड इंडेक्सिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कंकरेंसी कंट्रोल एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फेजेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड DFD's इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका मेन टॉपिक होगा एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेज, TCP IP, OSI एंड ISO, रेफरेंस मॉडल्स, functions of different layers, characteristics of physical media, multiplexing in physical layer, medium access protocols, introduction to 802.3 media, 802.4, 802.5, 802.11 LAN technologies, IP protocol including routing and congestion control, TCP and UDP DNS जैसे टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो नेटवर्क सिक्योरिटी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे उठाता है, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से लर्न आउट करें। यहाँ पर आपको ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड्स इन फाइनाइट स्पेस, ऊलर एंड फॉर्मेट थ्योरम, प्रीमिलिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मैकेनिज्म, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन इंक्लूडिंग DES, AES, आइडिया, RSA एल्गोरिथम, की मैनेजमेंट इन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शंस, मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड हैशिंग, ईमेल सिक्योरिटी, वायरसेस एंड ट्रस्टेड सिस्टम, नेटवर्किंग जैसे कि LAN और WAN और मैन भी हो सकता है इसमें, और सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग जैसे टॉपिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चैनल कैपेसिटी और एटेन्यूएशन, कम्युनिकेशन एम्पेयरमेंट्स, प्रोपेगेशन ऑफ EM वेव्स थ्रू फ्री स्पेस, PCM एंड डेल्टा मॉड्यूलेशंस, WDM ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू GSM एंड CDM में बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम पर आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेंगे। फ्रेंड्स वेब डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इजी टॉपिक है, इसको आप जरूर कवर करें। यहाँ से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको HTML, DHTML, वेब पेज ऑथरिंग यूजिंग HTML, document object model concept and importance of document object model, dynamic HTML document and document object models, introduction of cascading style sheet, extensible markup language, बेसिक ऑफ PHP एंड JavaScript पर आपको यहाँ पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये था वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का सिलेबस, जो कि काफ़ी लार्ज है और काफ़ी अच्छा सिलेबस है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप इस पेपर के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं और आप इसमें अगर अपनी जगह बनाना चाहते हो तो इस बताए गए सिलेबस को आप अच्छे से कवर करें। फ्रेंड्स इसके बाद में हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट होगा वो 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही सेम सिलेबस रहा है फर्स्ट पेपर में, जैसे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी में होगा यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। बेसिक न्यूमरेसी में फ्रेंड्स यहाँ पे 10th लेवल की बेसिक न्यूमरेसी होगी, जिसमें नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आदि टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट्स होंगे, ग्राफ्स होंगे, टेबल्स एंड डेटा सफिशिएंसी होगी। 10th लेवल का ही होगा फ्रेंड्स ये भी। तो इस कैटेगरी से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर भी जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 है, तो इसलिए आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से करें, ताकि आपकी माइनस मार्किंग ज़्यादा नहीं हो और आप इजीली अपनी रैंक ला सको, आप इस पद के लिए आप सिलेक्ट हो सको। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और यहाँ पर भी जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 है। फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पेडागोजी भी आपको देखने को मिलेगी। पेडागोजी के ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के
पद के लिए जो एग्जाम होगा, सेकंड पेपर होगा, उसमें आपको पेडागोजी के ऊपर अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेंटल एबिलिटीज यहाँ पर आपको सेकंड पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिक एंड रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें ओवरव्यू होगा कंप्यूटर सिस्टम का, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होंगे, पॉइंटिंग डिवाइसेज होंगे, स्कैनर होगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन होगा, एनालॉग नंबर होंगे, बाइनरी नंबर होंगे, डेसिमल नंबर होंगे, हेक्साडेसिमल नंबर होंगे, इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग होगा। इन कुछ टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डेटा प्रोसेसिंग वाले टॉपिक में फ्रेंड्स आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स फिफ्थ सब्जेक्ट में आपके पास होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, में आपको C++, जावा और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो वर्किंग कर रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होगी, उप्स, इनके ऊपर आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डाटा स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, एल्गोरिथम की, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स होंगे, एरेज एज डाटा स्ट्रक्चर होंगे, स्टैक एंड स्टैक ऑपरेशंस, क्यूज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, सिंबल्स टेबल, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++ टॉपिक पर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स इसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स जैसे टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, या फिर नेटवर्क या उसकी लेयर से रिलेटेड, ISO मॉडल से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वायरस क्या होता है, वायरस से किस तरीके से बचाव होते हैं, मेलिशियस अटैक्स क्या होते हैं, फायरवॉल्स क्या होते हैं, डेटा बैकअप एंड रीस्टोरिंग क्या होती है, लैन और वैन सिक्योरिटी को किस तरीके से हम कवर करते हैं, उसके ऊपर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे DBMS सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको DBMS का जो आर्किटेक्चर है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस डिजाइन, मैनिपुलेटिंग डेटा जैसे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग UML, टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस जैसे टॉपिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर 12th टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप इसको अच्छे से कवर करें। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, लैन, मैन, वैन, सर्च सर्विसेज एंड इंजन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर, वेब पब्लिशिंग, बेसिक नॉलेज, HTML, XML एंड स्क्रिप्ट्स, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, HTML इंटरेक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ ई-कॉमर्स जैसे टॉपिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।